नाज़रीन आदाब, अरमान टाइम्स में मैं सलाहुद्दीन अदीब आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता चंद दिनों से हमारे इलाके का दर्जा हरारत इंतहाई शिद्दत इख्तियार कर चुका है। शदीद धूप की वजह से हमारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई। ऐसे वक्त में हमारी सेहत पर होने वाले मुज़र असरात और उससे एहतियात और तदाबीर के ताल्लुक से आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है भुसावल नगर पालिका हॉस्पिटल मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर तौसीफ खान, जो कि MBBS ENT सर्जन है। मैं अरमान टाइम्स की जानिब से डॉक्टर तौसीफ का इस्तकबाल करता हूँ। डॉक्टर साहब, अरमान टाइम्स में आपका इस्तकबाल है। सर, गुज़िश्ता चंद दिनों से हमारे शहर का और आसपास के इलाकों का दर्जा हरारत इंतहाई बढ़ चुका है। ऐसे मौके पर हमें किस तरह की दुश्वारियां पेश आ सकती है, उससे किस तरह से बचा जा सकता है, क्या तदाबीर की जा सकती है, आप हमारे नाज़रीन को इस ताल्लुक से रहनुमाई कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं डॉक्टर तौसीफ खान, मेडिकल ऑफिसर नगर पालिका दवाखाना। आज मैं शुक्रगुजार हूँ कि अरमान टाइम्स ने हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मसले का बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे बुलाया है। और जो आज ये अप्रैल मई जून ये जो महीने रहते हमारे भुसावल शहर में बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत बढ़ता है और ये लू लगने की वजह होता है। तो लू लगने की वजह क्या क्या हो सकती है, मैं आपको बता दूं कि जो टेम्परेचर रहता है हमारे भुसावल का, उसमें बढ़ने की वजह से जो ज़्यादा देर बाहर रहते हैं, जैसे दोपहर में 12 से 4 बजे के बीच, तो ये वक्त में जिस्म का टेम्परेचर बढ़ता है। और बहुत सारे जो कपड़े हैं तो वो डार्क रंग के यूज़ करना, और जो सर पे रुमाल वगैरह ना यूज़ करना, पानी कम पीना, इसकी वजह से ये लू लग सकती है। अब ये लू लगने की अलामतें क्या है? अगर हमें ये जो जिसको लू लगी है तो उसको 3 तरीके के हम बता सकते हैं, मतलब माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। मतलब कम इसका है कि चक्कर आना, थोड़ा सा कमज़ोरी महसूस होना। फिर मॉडरेट में ये आता है कि मतलब थोड़ा उसमें उसको बुखार ज़्यादा तेज़ होना, उल्टी आना, लूज़ मोशन, वॉमिटिंग, और हाथ पैर बहुत ज़्यादा दुखना, जिस्म में बहुत ज़्यादा दर्द होना। और एकदम सीवियर मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा बुखार और बेहोशी आना, चक्कर आना, और ये हो सकता है। तो इसमें हम इसके कैसे बच सकते हैं? तो इसके बचने के लिए हमें सबसे पहले जो गैर ज़रूरी जो ये है दोपहर में 12 से 4 बजे के बीच, तो वो जो काम रहता है, जैसे कांच की फैक्ट्री है, बॉयलर में जो लोग काम करते हैं, तो ये जो मेहनत मशक्क़त का जो काम है तो वो अवॉइड करके सुबह या शाम के वक्त चेंज बदलना चाहिए। दूसरा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी इस्तेमाल कीजिए। तीसरा, और जो हल्के कपड़े जैसे सफ़ेद रंग के और ढीले कपड़ों का इस्तेमाल ये महीनों में करना चाहिए। अब ये जो इसमें इलाज क्या करते हैं, तो जो ज़्यादा मतलब एकदम बुखार रहा जिसको, तो उसको हम लोगों ने मतलब उसके जो जिस्म है थोड़ा उसको ठंडे पानी से साफ़ करना चाहिए, उसको ठंडी हवा में रखना चाहिए। और सबसे पहले उसके जो टाइट कपड़े हैं तो वो उसको थोड़ा सा ढीला करना चाहिए। दूसरा, उसको स्पॉन्जिंग जैसे मैंने बताया, तो वो ठंडे पानी से उसको सब साफ़ करना चाहिए। तो उसका जो टेम्परेचर रहता है बुखार, तो वो कम रहता है। उसमें हम सादे जो पैरासीटामॉल है गोलियाँ वो भी इस्तेमाल करते हैं। ORS का ख़ास तौर से इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे जिस्म से जो चीज़ निकल जाती है जैसे नमक, तो वो चीज़ वापस जाना चाहिए। इसके लिए ORS का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होना चाहिए। 1 लीटर पानी में ORS डाल के पूरा दिन भर थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो भुसावल शहर है तो उसमें सभी लोग उसकी अपने सेहत की हिफाजत कर। हमारे भुसावल नगर पालिका में दवाखानों में जो अपने जलगांव के ज़िला आरोग्य अधिकारी सर है, तो उनके मार्गदर्शन में हमने ORT कॉर्नर जैसा ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जैसे कहा वो भी तैयार किया गया। और एक उष्माघात कक्ष एक वार्ड है जिसमें जिनको लू लगी है तो उनके लिए एडमिट की और सलाइन की वो भी ये की गई है, उनके लिए फैसिलिटी है। तो जिनको भी
अगर हम ऐसे पेशेंट देखते हैं या फिर नागरिक अपने जो भूसावल के शहरी है तो उनको अगर बुखार या फिर लू लगने की शिकायत होती है तो वो नगर पालिका के दवाखाने में यहाँ पर वो सब ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। जैसे कि मतलब वहाँ पर ORT कॉर्नर में हम लोग ORS बनाना, वहाँ पर ORS के कॉर्नर रहता है तो उसमें 1 लीटर पानी में एक पूरा पाउच डालकर वो उनको पिलाते हैं। दूसरा जैसे मतलब उसका ब्लड प्रेशर वगैरह चेक करके अगर BP कम है तो उनको RL जैसे मतलब सलाइन रहते हैं तो BP बढ़ाने के लिए वो भी इस्तेमाल करते हैं। दूसरा और जितना भी आप ये है मतलब उष्माघात कक्ष का एक गवर्नमेंट के हिसाब से हमने तैयार किया है नगर पालिका दवाखानों में। इसमें ऐसा है कि जो कूलर है फिर ठंडी हवा है वो वहाँ पे बनाया गया है जिसमें पेशेंट को सलाइन मेडिसिन दवाइयाँ और ठंडा जो इन्वायरमेंट है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी हमारे भूसावल शहर में उष्माघात के है ये जो लू लगने वाले पेशेंट है तो उनको हमारे दवाखाने में उनकी पूरी गवर्नमेंट की तरफ से सुविधाएं फराहम की गई है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ भी है, जैसे सिविल सर्जन है हमारे जलगांव के और जिला आरोग्य अधिकारी है DHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, तो उनकी तरफ से काफ़ी इधर से और हमारे नगर पालिका प्रशासन जो नगर पालिका दवाखाना है तो इन सब की तरफ से हमने ये हमारे भूसावल शहर में 5 शहरी आरोग्य वर्धिनी केंद्र है तो वहाँ पर भी ये ORT कॉर्नर और ये अवेलेबल किया है। हमारे जो मेन दवाखाना है वसंत टॉकीज के बाजू में नगर पालिका दवाखाना, तो वहाँ पर उष्माघात कक्ष भी बनाया गया है और काफ़ी अभी जो देखने में आया है कि OPD में ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट ये लूज मोशन उल्टी चक्कर आना ये आ रहे हैं, तो उसको हिफाजत के लिए हमको सबसे ज़्यादा ये करना पड़ेगा कि धूप में ज़्यादा से ज़्यादा गैर ज़रूरी सफ़र ना करे, घर में ज़्यादा वो रहे और जब भी ऐसे कोई सिम्टम रहे और हमारे पास में हमेशा पानी की बोतल रखे ताकि हमारे जिस्म का पानी कम ना हो। और बहुत सारे जगह पे ORS जो है तो वो भी नगर पालिका दवाखाने से आप ले सकते हैं और अपने पास रखिए। और जो जैसे मैंने बताया कि अपने जो हेवी वर्क है, जो लोग काम करते हैं जैसे मजदूर तबका है, तो वो सुबह और शाम में काम करें। और इसके अलावा भी जो भी आपको इसके बारे में लू लगने की या फिर उसके बारे में मालूमात चाहिए तो हमारे नगर पालिका दवाखाने में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं अरमान टाइम्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा टॉपिक उन्होंने ये लिया है और बहुत सारे जो टॉपिक्स है तो वो लोगों की इंफॉर्मेशन उनके अवेयरनेस के लिए बहुत ये किया है, तो मैं शुक्रगुजार हूँ। और ये भूसावल के शहरियों से ये आह्वान करता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हम इसकी लू लगने के लिए, ताकि हमारे जो मौतें हैं तो वो ना हो और ये जो हमारा हाइड्रेशन रहता है पानी जिस्म का वो भी सब मेंटेन रहे। शुक्रिया। बढ़ती धूप से हमारी सेहत पर होने वाले मुज़िर असरात और उसके एहतियात व तदाबीर के ताल्लुक से डॉक्टर तौसीफ खान ने हमारी बड़ी अच्छी रहनुमाई की है। मैं अरमान टाइम्स की जानिब से डॉक्टर तौसीफ खान का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, अरमान टाइम्स आपका अपना चैनल है, लिहाजा इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।